अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक डिवाइस है जो कि आपकी वापडा को कंट्रोल करती है। उसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू भी आप इस डाटे को देख सकते हैं और इसको कट ऑफ भी करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको मोबाइल में एक ऐप करनी पड़ती है जी, स्मार्ट लाइफ। ये स्मार्ट लाइफ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सामने इसका डाटा आ गया। तो ये जो डिवाइस है, ये सेम डाटा इस मोबाइल के ऊपर भी आप देख सकते हैं। ये देखें, इस पर वोल्टेज देखें 242 वोल्ट उस पर भी हैं और इस पर भी हैं। और इसके अलावा 3.7 एम्पेयर्स और 671 का लोड है। और किलोवाट आवर कितने जो हैं यूनिट यानी कि एनर्जी इसने यूज़ की है। और ये 4.5 और इसमें फ्रिक्वेंसी और ये पावर फैक्टर वगैरह सब कुछ बता रही है डिवाइस। और ये ऑनलाइन डाटा भी बता रही है। और इसमें आप टाइमर भी लगा सकते हैं। इसको आप अपने मोबाइल के थ्रू यहाँ से इसको कट ऑफ करवा सकते हैं। जैसा कि मैं ये कट करवा रहा हूँ, ये मैंने कट ऑफ करवाया तो ये डिवाइस जो है इस टाइम कट ऑफ हो गई है। इसका सबूत जो है वो ये है कि मैं अभी आपको अपने वाईफाई में से दिखाता हूँ इन्वर्टर का जो डाटा है। ये देखें, ये वापडा कट ऑफ हो चुकी है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करवाऊँगा तो वापडा ऑन हो जाएगी। तो ये देखें जी, ये डिवाइस है। यहाँ से इसका स्विच जो है, पावर स्विच, ये मैंने जैसे ही प्रेस किया तो वापडा आ गई है। और आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो ग्रिड है ये देखें जी, इसने वापडा को लेना स्टार्ट कर दिया है। और ये वोल्टेज भी आ चुके हैं और इसका जो टाइम होता है वो भी इसमें लगा होता है। तो इसमें सेटिंग भी होती है और इसके अलावा इस डिवाइस में टाइमर भी होता है। तो मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, इधर ये इंस्टॉल कर रखी है मैंने। और यहाँ पर आप टाइमर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है टाइमर का। यहाँ पर जो टाइमर्स हैं इनको हम अनेबल या डिसेबल भी करवा सकते हैं। अगर किसी टाइमर को अनेबल करना है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसमें जो टाइम है वो हम इधर से लगा सकते हैं। कोई भी टाइम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतने बजे से लेकर इतने मिनट तक, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप रिपीट उसको कर सकते हैं। आप इसमें टाइम लगा सकते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ़लाँ डे को ये रिपीट हो। तो यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन भी आप इसका चाहते हैं तो ऑन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी आ जाता है। तो ये देखें जी, ये नोटिफिकेशन है और ये स्विच है। स्विच क्या करवाना है आपने, स्विच ऑन करवाना है या ऑफ़ करवाना है। मैंने ऑफ़ सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप ऑन भी कर सकते हैं कि इतने बजे ये टाइमर वर्किंग करे। तो यहाँ से इसको जब सेव करेंगे तो ये हमारा टाइमर एक लग जाएगा। डेली बेसिस का लगाना है तो 7 डेज़ को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर ये डेली काम करेगा और ऑटोमेटिक एक ख़ास टाइम के ऊपर ये टाइमर आपका ऑन या ऑफ़ होगा। अब ये जो डिवाइस है इसकी सेटिंग करना बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर ये एक बटन दिया हुआ है, ये ऑन ऑफ़ है। ये दबाएंगे, यहाँ से पावर ऑफ़ हो जाती है और ये दबाएंगे, पावर ऑन हो जाती है। यानी कि वापडा यहाँ से मैंने पूरे घर को बशमूल पहले जाती है कि इन्वर्टर में। यहाँ से जब इसको बंद करता हूँ तो इन्वर्टर की पावर बंद हो जाती है वापडा की, ठीक है। और सारा घर सिर्फ सोलर या बैटरी पे चल रहा होता है। उसके बाद ये एम वाला बटन जो है 5 सेकंड तक आपने दबा के रखना है। यहाँ पे जो अप और डाउन के बटन्स हैं इनके ज़रिए इसकी वैल्यू को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपने सेकंड वैल्यू पे जाना है तो फिर आपने एम वाला बटन वही दबाते जाना है। तो 180 वोल्ट ये लो वोल्टेज की लिमिट है। इसी तरह से ये करंट की है और इसी तरह से ये टाइमर है, इसमें वो भी हम लगा सकते हैं। इसमें यूनिट्स जो हैं kWh और इसी तरह से ये वाट्स हैं और इसमें टेम्परेचर, ठीक है। और ये सारी इसकी सेटिंग्स हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और काम की चीज़ है।